एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल कृष्णा सिंह देव। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो इन केस यू हैव मिस दैट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट पार्ट, आप उसको जरूर से जाके देख ले। ये चैप्टर जैसे मैं पहला भी डिस्कस कर चुकी हूँ, अपने आप में इसका स्टैंड अलोन क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस किसी भी बिग क्वेश्चन का पार्ट बन के जरूर आएंगे, दैट इज एडमिशन एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। चलिए, तो आज हम करते हैं यहाँ लेक्चर 2 की स्टार्टिंग। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था एवरेज मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाती है। आज उसके कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड यस, याद दिला दो कि चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। यस, एंड उसके बाद ही देखना शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने टीएस गिरेवाल सर की क्लास 12 की आईएससी बुक का स्कैन। यहाँ से मैं रेफरेंस ले रही हूँ, ये सेम टू सेम सीबीएसई के लिए भी है। यहाँ पर जितनी बातें लिखी गई है वही और ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी है। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें से मैंने अभी जो आपको समझाया है वो है सिंपल प्रॉफिट मेथड। अभी मतलब प्रीवियस क्लास की बात कर रही हूँ। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का अनदर मेथड इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। दिस इज मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड अगेन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी सिर्फ जानकारी के लिए हम इन सब नामों को देख रहे हैं। अभी आज की क्लास में हम क्या करने वाले, आज की क्लास में हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी समझ लेंगे। चलिए, तो अब मैं यहाँ इलिस्ट्रेशंस दिखा रही हूँ आपके। अच्छा, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स को ऐड कर लेना और उसे डिवाइड कर देना बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों का प्रॉफिट दिया होगा उतने सालों के प्रॉफिट को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ है तो उस ईयर में हमें वो जो लॉस हुआ है उसको माइनस कर देना है। डिवाइड करेंगे इसे नंबर ऑफ ईयर्स से, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी है 2, 3, 4, 5, 2 हमें क्या मिलने वाला है, जो हमें मिलेगा उसे बोला जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है। इस तरीके से जो रिजल्ट हमारे सामने आता है, ये दिस इज कॉल्ड गुडविल। ये हमने सारे अच्छे से लिख के कर लिया था, समझ के कर लिया था। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। यू कैन रेफर टू द प्रीवियस वीडियो इफ यू वांट टू नो इन डिटेल। आज हमारा फोकस होने वाला है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इलिस्ट्रेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। सारा, तारा एंड जारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। क्योंकि ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर है, यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेशन है, इसीलिए हमेशा आपको दिखाई देगा कि पार्टनर्स दिए होंगे, उनके नाम के साथ साथ उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब वो रेशियो जिसमें पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटल का चैप्टर ना पढ़ा के डायरेक्टली गुडविल का चैप्टर स्टार्ट किया है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। सॉरी, फंडामेंटल का चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको वहां पर बताया था, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, इन दैट केस यू आर गोइंग टू टेक इज एट इक्वल। ओके, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि इन्होंने एक और पार्टनर को एडमिट करने का डिसीजन लिया। दे डिसाइडेड टू टेक दारा एज पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 फॉर 1/4 शेयर। मैम, ये तो कुछ एडमिशन जैसा लग रहा है। एडमिशन नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टनर के आने के समय या किसी पार्टनर के जाने के समय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, इसीलिए वो एक सिचुएशन आपको बता रहा है। जब आप आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि इसकी तो इम्प्लीकेशन भी नहीं है। चलिए, अब देखते हैं हम आगे कि क्या लिख रहा है क्वेश्चन में। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस
द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years और 4 years विच एवर इज हायर। मैम ये तो आपने जो बताया था उससे बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा अलग है, ट्विस्ट है थोड़ा क्वेश्चन में, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज की जगह बोल दिया ट्वाइस। तो आप मन में ये सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन हमें ये दे दी गई कि हमें जो प्रॉफिट देखना है वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लें या 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, और उन दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा उस प्रॉफिट को ले लेना, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, कर लेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ही ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉस का फिगर नहीं है, तो हम एक नंबर ज्यादा ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन है, यहां से देख लेते हैं। इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया, कॉलमर का फॉर्म में बनाकर कर लिया। एक तरफ 3 साल की एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया, और 1 साल 4 साल की एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया। जरूरी नहीं है कि आप अपना प्रेजेंटेशन ऐसे रखें, यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन इन एनी अदर वे। आप किसी भी तरीके से इसको एवरेज प्रॉफिट को निकाल करके बता सकते हैं, ऐसा कॉलमनर फॉर्म में करके बताना आपके लिए जरूरी नहीं है, इफ इट इज टाइम टेकिंग फॉर यू। नीट प्रेजेंटेशन तो लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए इन्होंने क्या किया, ईयर 1, 2, 3 2023, 22 एंड 21 इन तीनों को ऐड किया एंड इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर आ गया एवरेज प्रॉफिट विच इज 36,500। ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है। ऑन द अदर हैंड इन्होंने 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को निकाला, 48,000, 30,300, 31,200, 42,200 एंड इसे 4 से डिवाइड किया। ऐसा करके जो एवरेज प्रॉफिट आया वो आया 37,925। तो जैसा हमने पहले गेस किया था कि 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, तो हम ये ज्यादा वाले फिगर को ले लेंगे। क्यों मैम ज्यादा वाले को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन लिखी हुई थी ये देखिए, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 years विच एवर इज हायर, तो हमें हायर अमाउंट के साथ जाना है, दैट इज वाई वी आर टेकिंग 37,925। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को बोला हुआ है 2 या ट्वाइस बोला है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो अमाउंट आ गया दिस इज कॉल्ड गुडविल। ओके, सो इस तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। अब हम जा रहे हैं अनसॉल्व प्रॉब्लम की तरफ, और एक क्वेश्चन हम वहां से भी करके देख लेंगे। तो थोड़ा सा आगे में ले जाती हूँ आपको चैप्टर में और देखती हूँ यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन की दिए हुए हैं, एंड इसके बाद हम समझेंगे कि हम नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके के एडजस्टमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। वो पार्ट मैंने अभी आपको समझाया नहीं, आज की क्लास का टारगेट इज टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। ठीक है, चलिए अब मैं जा रही हूँ अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ। सीबीएसई स्टूडेंट चिंता ना करें कि अरे हमारी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बुक में है, एंड कुछ कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम ऐसे ही आपकी बुक में दिए हुए हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, आपको सेम क्वेश्चन ही मिल जाएंगे, या फिर सिंपली आपको ज्यादा ही लग रहा है कि नहीं ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए मुझे, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले अब मैं आ गई हूं यहां पर अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ, एंड अनसॉल्व क्वेश्चन में से हम एक एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखते हैं। ये देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years एंडिंग ऑन 31st March। यहाँ पर 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, मतलब ये 3 years का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है। सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करेंगे, हम इन तीनों साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर लेंगे। तो 12,000, 18,000 एंड 16,000 एंड 14,000 इन सारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ निकाल रही हूँ एवरेज प्रॉफिट, में यहीं पर लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रही हूँ। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने लिया है 12,000 एंड 18,000, 16,000 एंड 14,000, इन सारे अमाउंट्स को मैंने ऐड कर लिया एंड डिवाइड बाय 4 कर दिया। ओके, सो 12,000 रुपए, 18,000 रुपए, 16,000 रुपए एंड 14,000 रुपए को डिवाइड कर दिया 4 से, तो मेरा आया एवरेज प्रॉफिट 15,000 रुपीज का। अब मुझे गुडविल का कैलकुलेशन करना है, तो गुडविल इज इक्वल टू, हमेशा फॉर्मूला लिख के करेंगे, एवरेज प्रॉफिट multiplied by number of years of purchase। ओके,
तो ये है 15,000 एंड मल्टीप्लाई से हमने कर दिया 3 से, ओके 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 45,000 जो है आपका आंसर आ गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज 45,000 रुपीज। तो इस तरीके से बहुत सिंपली हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सेम जैसा हमने पहले पढ़ा था सारा जारा एंड तारा वाला क्वेश्चन, उसी तरीके का एक और क्वेश्चन। सूरज चेतन आर द पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे डिसाइडेड टू टेक इनटू पार्टनरशिप। दीप को इन्होंने एडमिशन दिया है फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस गुडविल टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। वहां पे हमने ट्वाइस देखा था, यहाँ बोल रहे हैं 100%, ओके 3 और 4 years विच एवर इज हायर। अगेन 3 and 4 years का हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोल दिया गया। चलिए तो हम पहले 3 years का एवरेज निकाल लेते हैं। 3 years एवरेज होगा 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 एंड इसे हम डिवाइड कर देंगे 3 से। सो मेरा 3 years एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2,19,000 एंड वेयर इज माई 4 years एवरेज प्रॉफिट मैं निकालूं तो 4 years एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2,88,000 प्लस 1,81,800 1,87,200 एंड 2,53,200 को भी इस बार हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो ऑब्वियसली ये वाला अमाउंट आ रहा है 2,27,550 और इस बार तो हमें इससे किसी और से मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। ये जो फिगर आ रहा है दिस इटसेल्फ 100% इज गुडविल, तो गुडविल हम बोलेंगे ये है फर्म की गुडविल। सो बहुत सिंपल है, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब मैं बात करूंगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है एंड एवरेज प्रॉफिट में हम लोग एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। हो सकता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आज ना करा पाऊं, चलिए आज की वीडियो में नहीं ही कराती हूं, मैं सिर्फ डिस्कस करती हूं एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉसेस के एडजस्टमेंट के बारे में। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं मैम? एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉसेस ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है। मतलब कि किसी भी ईयर में अगर ऐसी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से कोई एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर लिया है फर्म ने, या किसी भी ईयर में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से फर्म को नॉर्मली जो लॉस नहीं होता है ऐसा लॉस हो गया। ये क्या हो सकता है? लेट्स से हमारे यहाँ वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, तो हर साल तो वर्कर्स स्ट्राइक पे नहीं जाते होंगे, उसकी वजह से जो लॉस हुआ है ये एक एबनॉर्मल लॉस है। ये बिजनेस की एफिशिएंसी नहीं है काम करने की, इसकी वजह से हुआ लॉस नहीं है। ये लॉस इस वजह से हुआ है कि सिचुएशन विच इज आउट ऑफ कंट्रोल, उनकी वजह से हमें लॉस हो गया। तो इन सारी एबनॉर्मलिटीज को हमको पहले निकाल देना होता है और प्रॉफिट को नॉर्मल बनाना होता है, फिर हम एवरेज निकालते हैं। जो अभी हम कर रहे थे सीधा प्रॉफिट को उठा रहे थे और उसका एवरेज कर रहे थे, ये वाली सिचुएशन अगर आ जाए कि कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट से एबनॉर्मल लॉसेस लिखे हुए आ जाए, तो हम पहले उन एबनॉर्मलिटीज को निकाल कर प्रॉफिट को बना लेते हैं नॉर्मल एंड देन उसके बाद हम अपना काम करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा टेबल बना हुआ है, दोनों ही बुक्स में ISC एंड CBSE की TS गिरवाल की सर में ये बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉसेस को हम लोगों को ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसने उस प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। फॉर अ पर्टिकुलर ईयर अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उस वजह से उस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उसे जाकर हम ऐड बैक कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये बिजनेस का लॉस नहीं है, ये कैपिटल लॉस है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि ऐसा एक्सपेंस हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह अगर ऐसा कुछ हो गया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में चार्ज कर लिया गया है। तो ये सारी एबनॉर्मलिटीज को हम हटा देंगे। इसी तरीके से अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो गई है ये, तो उसे हम माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन कैसे हो सकती है? जैसे कंपनसेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, उसकी वजह से हमें कंपनसेशन मिल गया है, तो उसे हम माइनस कर देंगे बिकॉज दैट इज एबनॉर्मल और वो बिजनेस का प्रॉफिट भी नहीं है। या फिर फिक्स एसेट को सेल करने पर कोई प्रॉफिट हुआ है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हुआ है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं बाद में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी भी। नॉन रिकरिंग इनकम्स हुई हैं जैसे कि जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, इनकम फॉर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, इन सबको हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज दी हुई हैं तो उन एबनॉर्मलिटीज को हमें पहले नॉर्मल करना होगा एंड देन हम एवरेज प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। देखिए
जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है। जिन बच्चों को ये नहीं मिल रहा है या जो टीएस ग्रेवाल सर की बुक ना फॉलो करके कोई और दूसरी बुक फॉलो कर रहे हैं, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऊपर का क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं सीधे समझाने के लिए इस पॉइंट पर आ रही हूँ। 2021 का प्रॉफिट दिया हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, सेल ऑफ एसेट पे 10,000 की गेन हुई। तो हम क्या करेंगे, पहले इस प्रॉफिट को नॉर्मल बनाएंगे और उसमें से इस गेन को माइनस कर देंगे कि हर साल तो सेल ऑफ एसेट पे गेन नहीं होने वाली है, नॉर्मल बनाओ और 90,000 कर दो। 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक हो गया बाय फायर 20,000 का, तो उसे हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो गलती हमारी नहीं है, दिस इज अ लॉस विच इज आउट ऑफ अवर कंट्रोल। तो हम इस प्रॉफिट को ठीक करके 1,30,000 का बना देंगे। देन देखिए ईयर 23 में दिया हुआ 85,000 का प्रॉफिट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 5,000 और फिक्स डिपॉजिट। तो हर साल फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जरूरी नहीं है, और ये नॉन बिजनेस इनकम भी है, तो इसे हम यहाँ से माइनस कर देंगे। सो सारी एबनॉर्मलिटीज को हमने हटा दिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, और अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़कर डिवाइड कर रहे हैं बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमने सारी एबनॉर्मलिटीज हटा दिया, नॉर्मल लॉस को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर ऐड कर दिया है ये 20,000, नॉर्मल गेन्स 10,000 एंड 5,000, 10,000 की नॉर्मल गेन थी उसे हमने माइनस कर दिया, एंड ये भी नॉर्मल गेन थी उसे हमने माइनस कर दिया। अब इस 3 लाख रुपीज को हमने डिवाइड बाय 3 किया, और ये जो आया दिस विल बी कॉल्ड अवर एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करके हमें गुडविल मिला। सो इस तरीके से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते समय बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर कोई एबनॉर्मल आती हैं तो उन एबनॉर्मलिटीज को हम पहले हटा देते हैं, प्रॉफिट को नॉर्मल बना लेते हैं, फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय, एंड पहले डिवाइड भी करते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो बच्चों ये हो गया एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट देना, एंड किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ये भी हमने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है, एंड हम ये भी देखेंगे कि कुछ कुछ एबनॉर्मलिटीज को कैसे ट्रीट किया जाता है। उसके लिए हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे। मैं टारगेट रखती हूँ 2 क्वेश्चन करने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अभी तक के लिए जो लोग यहाँ देख रहे हैं वेरी गुड, आपको सारा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपको कोई डाउट्स भी हैं तो वो भी हमें बताइए, so that I can come up with the solution. That's all for today student. Have a great day. Bye. And yes, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।